नमस्कार साथियों। आज की कहानी को कहने के पहले मेरा मन बार बार कह रहा है कि मैं कुछ साल पहले की इस फेमस गीत को कुछ इस तरह से गाऊं। तो सुनिए। नेता बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, नेता बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, नेता बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। नेता के गाल गुलाबी नए शराबी चाल नवाबी रे, वो झंडू बाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। नेता बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, नेता के गाल गुलाबी नए शराबी चाल नवाबी रे, वो झंडू बाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, वो झंडू बाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। नेता बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, नेता बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। अब आते हैं कहानी पर कि किसी गांव में ग्राम प्रधान अर्थात सरपंच का चुनाव हो रहा था, जिसमें अली बाबा 40 चोर की तरह बहुत सारे लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, मगर मुख्य मुकाबला 3 उम्मीदवारों के बीच थी। जैसा कि सबको पता ही है कि आजकल हर चुनाव में प्रत्याशियों को तन मन धन सब कुछ दांव पर लगाना होता है। वहाँ भी वही सब हो रहा था। उस गांव में एक घर ऐसा भी था जिनके परिवार में 150 मतदाता थे। परिवार बड़ा ही अनुशासित था। उस घर का मुखिया ही फैसला करता था कि किसे और कैसे वोट देना है। इस बार के 3 जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे, वे तीनों बारी बारी से उस घर के मुखिया से मिल रहे थे, पर वह किसी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। पर जब चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई तो तीनों प्रत्याशी अलग अलग उनसे मिलने गए और मिले भी। मुखिया ने तीनों से बारी बारी से एक ही बात कही, जो कुछ इस प्रकार थी। मुखिया ने कहा कि देखो भाई, मेरे घर के बारे में तो तुम जानते ही हो कि वोट तो उसे ही मिलेगा जिसके लिए मैं कहूँगा। मुझे यह भी पता है कि चुनाव जीतने के बाद न तो तुम्हें फुर्सत होगी और न ही मुझे, इसलिए चुनाव के पहले क्या कर सकते हो साफ साफ कह दो। तो एक प्रत्याशी ने अपना कुछ प्रस्ताव रखा। मुखिया ने कहा कि सोच लो, सवाल 150 वोट का है और जिस प्रत्याशी को हमारा वोट मिल जाता है उसकी जीत लगभग निश्चित है। तो प्रत्याशी ने रकम की राशि बढ़ाते हुए 3 लाख रुपए देने के लिए सहमत हुआ। मुखिया ने कहा कि ठीक है, पैसे देते जाओ और समझो कि अब हमारा वोट तुम्हारा हुआ। प्रत्याशी ने वैसा ही किया। बाद में दोनों प्रत्याशियों ने भी बारी बारी से संपर्क किया। दोनों से भी उसने वही बात दोहराई और उन दोनों ने भी उसे 3-3 लाख रुपए दे दिए तथा मुखिया उन दोनों को भी वोट देने के लिए आश्वस्त कर दिया। गांव में प्रायः इस तरह की लेन देन की बातें फैल जाती हैं। मुखिया के इस लेन देन की बात जब तीनों प्रत्याशियों को पता चला तो तीनों बारी बारी से संपर्क किए कि आप तीनों से पैसे ले लिए हैं तो वोट किसे देंगे। मुखिया ने तीनों से अकेले अकेले में कहा कि चिंता मत करो, वोट तो मैं तुम्हें ही दूंगा, लेकिन पैसा किसी और से भी ले लूँ उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और इस तरह तीनों फिर आश्वस्त हो गए। लेकिन तीनों प्रत्याशी गांव के ही थे, तो उन्होंने आपस में भी बात की। फिर तीनों एक साथ बात करने पहुँचे और मुखिया से पूछे कि आखिर आप वोट किसे देंगे। तो मुखिया एक पेटी को लेकर आया और तीनों के बीच रखते हुए बोला कि ये रहे आप लोगों के पैसे। मैंने अभी तक इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि वोट तो हम उसे ही देंगे जिसे हम पर पूरा भरोसा हो, और जिसे भी हम पर पूरा भरोसा न हो वो अपना पैसा निकाल कर ले जाए। सवाल 2-4 वोट का नहीं था, 150 वोटों का था, जो कि ग्राम पंचायत की चुनाव में हार जीत के लिए पर्याप्त था। अब ऐसे में कौन उस पर भरोसा न करने की रिस्क ले सकता था, और इसलिए तीनों प्रत्याशी इस उम्मीद के साथ वापस चले गए कि शायद वोट उन्हें ही मिलेगा। चुनाव कौन जीता ये तो पता नहीं, पर यह सच है कि आज के अधिकांश मतदाताओं के पीछे
प्रत्याशियों को कुछ न कुछ राशि खर्च करनी ही पड़ती है और यही वो मतदाता हैं जो चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो तीसरी बार सरपंच बने हैं, जिसके लिए वो 50 लाख से भी ज़्यादा खर्च किए हैं। मेरे कुछ परिचित विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें कुछ जीते और कुछ हार भी गए, लेकिन प्रत्येक ने कम से कम 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कहाँ से लाएंगे आखिर इतने पैसे और कितनी बार? पर जो भी लोग नेतागिरी करना चाहते हैं उन्हें धन खर्च करना ही पड़ेगा, अन्यथा जीत नामुमकिन है। वैसे तो खर्च के बाद भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है और यही कारण है कि आजकल अधिकांश मतदाता ही नहीं बल्कि विधायक एवं सांसद भी बिकने को तैयार हैं या बिक जा रहे हैं। खास करके यदि सरकार उनकी पार्टी की न हो तो खर्चे की भरपाई कर पाना असंभव है और आगे की चुनाव के लिए पैसा जुटा पाना लगभग नामुमकिन, और इसीलिए उन्हें कुछ न कुछ गोरख धंधा अवश्य करना पड़ता है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि सारे मतदाता तो बिकते नहीं, तो जो नहीं बिकते उनका क्या होता है, वो भी जान लीजिए। नेतागण वैसे तो उनके पास भी जाते हैं पर ज़्यादा समय खराब नहीं करते, क्योंकि वोट की कीमत तो सबकी बराबर ही है। गंजेड़ी, शराबी, बेईमान या ईमानदार, उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, ईमानदार टाइप के लोगों का मत प्रायः फिक्स्ड होता है कि वो अपना मत किसे देने वाले हैं, और यही कारण है कि आजकल के अधिकांश मतदाता जो कि खर्चा पानी लेने के बाद ही अपना मत किसी को देते हैं, वो हमारे गणमान्य नेताओं के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हार जीत का सारा दारोमदार ऐसे ही फ्लोटिंग मतदाताओं पर होता है। आज की बात यही समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।